चले दोबारा। अच्छा, डीजिप का आपको पता चल गया, ठीक है। आपने कहां तक कर लिया? आपने सीक्वेंसेस डाउनलोड कर ली है, ठीक है। प्रमोटर सीक्वेंस कर लिया आपने अलग? जी सर। प्रमोटर सीक्वेंस अलग कर लिया आपने? एसीएस वो जो है आपका जीन NPR1 की? नहीं। आप मुझे अपनी शेयर करेंगे ACS1 जो आपने अभी तक डाउनलोड की है? बल्कि आपने की हुई है मुझे लगता है। ये सिट्रस साइलेंसर ये है ना, आपने मुझे भेजी जी। ये है CDS पेप्टाइड सीक्वेंस, ठीक है। ये वाली, लेकिन आपने बाद में वो इसके अंदर वो ऐड करके भेजी थी ना? अच्छा, ये तो वो है। अच्छा, आपने मुझे ऐड करके भेजी हुई है। व्हाट्सएप पे होंगी वो, सारा कुछ मैंने आपको ना व्हाट्सएप पे सेंड किया होगा। ठीक है, ठीक है। ये इधर मैंने खोली हुई है, लगता है आपकी इधर पड़ी है ये वाली। ये यही है पेप्टाइड ना? सीक्वेंस है। ये पेप्टाइड सीक्वेंस। अब आपने क्या करना है, आपने टीवी टूल्स डाउनलोड किए हुए? कौन सा सर? टीवी टूल है वो, अभी मैं बताता हूँ। आपने आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। जी। सबसे पहले आपने ना, अब ये जो सीक्वेंसेस है ना, इसमें से देखना है कि सबके अंदर वो दो तीन डोमेन है कि नहीं। एक तो है आपकी वो जो BTP जो भी है, क्या थी, कौन कौन सी डोमेन थी उसके अंदर? जो मेरी उधर थी 3 समथिंग से कुछ लेकर थी, जो इसकी जीनोमिक सीक्वेंस निकालनी थी ना, NPR1 की। वो वाली NPR1 लाइक थी, एक BTP थी, है ना? जी जो सर, वो दो 3 आई थी, BTP दो थी। तीन अब देखिए कि ये डोमेन सबके अंदर है कि नहीं, जितनी आपने डाउनलोड की है। उसके लिए आपने क्या करना है, NCBI CCD लिखना है, CDD, कंजर्व डोमेन डेटाबेस, कंजर्व डोमेन डोमेन डेटाबेस। डेटाबेस। इसमें आपने ये कंजर्व डोमेन डेटाबेस में जाना है। यहां पर आपने क्विक स्टार्ट गाइड में जाना है। यहां जाके आपने सारी सीक्वेंसेस इकट्ठी ऐड कर देनी है इसके अंदर। फर्ज किया ये सारी की सारी सीक्वेंसेस है ना, Ctrl+A कॉपी, ये इधर आपने पेस्ट कर देनी है। ठीक हो गया, ये सारी की सारी सीक्वेंसेस इकट्ठी इसके अंदर ऐड हो गई है। और उसके बाद प्रोटीन सीक्वेंस आपने PFAM डेटाबेस सिलेक्ट करना है यहां से, और फिर आपने क्या करना है, सबमिट। जब ये सबमिट करेंगे, जो थोड़ी देर बाद यहां पर, तो 2-3 मिनट बाद ये हमें ना एक डाटा देगा, आप डाउनलोड कर लेना। वो यहाँ डिस्प्ले नहीं होगा, उसको डिस्प्ले करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए। वो मैंने शायद आपको भेजा। तो वो आपने ना, ठीक है। अच्छा, अब कहाँ हो रहा है वो आपका डाटा डाउन, ये देखें, अब ये हो गया। अब आपने तीनों करके, तीनों कंसाइज भी, इंक्लूड सुपर फैमिली ऑन दी डोमेन, जो भी है 2-3-4 चीजें इसमें करके ना आपने इसको डाउनलोड कर लेना। जब ये डाउनलोड करेंगे ना, ठीक है, ये डाउनलोड हो गई। आपने ये जो फाइल है, इसको फाइल को सेव एज, ये यहां पर सेव है ऑलरेडी, कहां फोल्डर में है, 13/6/12 में, ठीक है, यहां पर सेव है ये, ठीक है।
अच्छा, अब हम मेरे पास ना एक टीवी टूल्स है, सॉफ्टवेयर है ये ना, इसकी ना मैंने जो फाइल है वो आपको सेंड की हुई है, मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ, ये डाउनलोड करके कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर देना। ये देखें, ये कंप्यूटर है, इसमें ग्राफिक में जाके आपने क्या करना है, बायो सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स फ्रॉम विजुअलाइज डोमेन पैटर्न फ्रॉम एनसीबीआई सीसीडी, यहां पर जाके अभी ये जो लेटेस्ट आपकी डाउनलोड हुई है डाटा जो उससे ये वाला है, इसको कट करें, मैं आपके फोल्डर में इसको ले जाता हूं। उसके बाद मोबाइल ये इसके अंदर पड़ा हुआ लगता है, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर ना ये जो सीक्वेंस है ना, इसके अंदर ऊपर वाले ये सीडीडी फाइल इतने ऐड कर देनी है हमने, ये वाली जो अभी हमने डाउनलोड की है ये हमें बता देगा ये इन्होंने, ठीक है। और फिर आपने पेप्टाइड सीक्वेंस नीचे वाली जो अभी फास्टा फॉर्मेट में है वो इधर डाउनलोड करके और फिर आपने इसको स्टार्ट कर देना। स्टार्ट करेंगे तो ये हमें सारे डाटे का एट द सेम टाइम, ये देखो कितना खूबसूरत डिस्प्ले बना दिया है इसने, समझ आ गई जी। अब इसके मुताबिक NPR1 लाइक प्रोटीन किस किस के अंदर है, इसके अंदर है, दूसरे के अंदर नहीं है, ये देखो इनमें दूसरी जो है ये इसके अंदर, और BTB ये है और सुपर फैमिली ये वाली। अच्छा, NPR लाइक सी, NPR लाइक सी है, ये रेड है, ये देखो ना, इसमें रेड वाली है, इसमें NPR1 लाइक सी सुपर फैमिली, NPR लाइक सी। अब इस दोनों में फर्क का पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये डिफरेंट है सबके अंदर तो अब ये इसके अंदर कुछ है नहीं है, इनमें ये है ही नहीं, ये CPR8 जो है इसको डिलीट कर दें। मेरी बात की समझ आ गई? ये जो है में भी कुछ नहीं है डोमेन, इनमें ये दोनों सही डोमेन नहीं है, ठीक है। अभी ये NPR1 लाइक प्रोटीन नहीं है, ये दोनों लगी समझ? जी सर। अब इसके अंदर NPR1 इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, ये दोनों NPR सी लाइक टाइप है, वो और है, ये कोई और है, ठीक है। अब ये और ये बाकी सब के अंदर है तकरीबन NPR, और ये जो ये ऑरेंज टाइप इसके अंदर है, इसके अंदर है, ये अच्छा। अब इसका मतलब ये यहाँ ये बिल्कुल इसके अंदर सिर्फ, अब इस सीक्वेंस का आपने दोबारा एनालाइज करना है कि इसके अंदर सिर्फ NPR1 लाइक ही है, डाटा जनरेट हो गया। अब आपने इसको लिखना है कि हमने इतनी 15 डाउनलोड की या जो भी, उनमें से दो जो थी देयर वाज रिडंडेंट थी, वो अपना फंक्शन खो चुकी थी, इसलिए हमने उसको ऐड नहीं किया। सम हैव ये NPR सी लाइक सुपर फैमिली एंड सम हैज NPR लाइक ये जो वन, ये दो है, ठीक है। अब आपने देखना कि इन दोनों डोमेन में फर्क क्या है, जो रेड और ग्रीन वाली है, ठीक है। और सुपर फैमिली में और सी लाइक में, हाँ, ये दोनों फैमिली में फर्क है, ये इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। अच्छा, ये BTB ऑरेंज है और BTB ये भी दोनों डिफरेंट है, एक सुपर फैमिली है, एक प्लांट फैमिली। जो प्लांट स्पेसिफिक है मुझे लगता है ये कोई सुपर फैमिली है, ये देखें, ये BTB की भी दो है डिफरेंट, ठीक है। अब एनकायरल रिपीट अगर 5 है तो ये है, ठीक है, इनमें इसके अंदर एनकायरल रिपीट है। अच्छा, अगर एनकायरल रिपीट 2 है तो फिर ये है, इनमें इसके अंदर एनकायरल रिपीट 2 है, इसके अंदर एनकायरल रिपीट 5 है, इसके अंदर भी 5 है। अभी आपके पास डाटा जनरेट हो गया, बड़ा खूबसूरत डाटा जनरेट हुआ है, ठीक है। और इसको सेव कैसे करना है? अब तो काम डाटा जब आ जाए ना, फिर
1 मिनट में, इस तरह 2 मिनट में डाटा ये जनरेट हो गया, जी तो एनालाइज भी हो गया, और साथ ही एनालाइज करके फौरन आप पेपर के ऊपर लिखते जाए रिजल्ट से डिस्कशन के अंदर। ठीक है सर। तो फिर दोबारा खोलना पड़े, फिर सारा कुछ करना पड़े, और इसको सेव भी कर सकते हैं आप, चेंज भी कर सकते हैं ग्राफ ऑप्शन, बल्कि आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, ठीक है, या छोटा कर दें, जी इट और इवन इसको आप 1200 कर देंगे, तो ये देखें, तो ये और बड़ा हो गया थोड़ा सा, ठीक है, ये समझ आ गई आपको। जी और सर। फिर आप इसको, ये देखो कितना खूबसूरत डाटा जनरेटर, जब आप पेपर में या थीसिस में ये जब ये पिक्चर लगेगी तो डेफिनेटली वो एक वेटेज पड़ेगा ग्राफ जी में, पीएनजी में, JPEG में, जिसमें मर्जी इसको सेव कर लें और फिर अपने थीसिस में ऐड कर दें। ठीक है सर। आपने वो जीन की स्ट्रक्चर भी बनानी है, जी सर। वो कर लिया आपने? जीन की स्ट्रक्चर वाला तो नहीं किया। इंट्रॉन एक्सॉन कितने हैं? वो कर लिया था, वो टेबल में ऐड कर दिया था, इंट्रॉन एक्सॉन वाला वो आपको सेंड की थी ना। पिक्चर भी बना ली थी? जी सर। वो पिक्चर भी बना ली थी आपने? वो पीपीटी पे पेस्ट करके सेंड की है आपको। ठीक है ठीक है, उसको ऐसे अरेंज करना है, इस तरह ये अरेंज नहीं है, एक ही पावर पॉइंट वाली स्लाइड में। जी वो भी पावर पॉइंट में ही करके सेंड की थी, इंट्रॉन एक्सॉन वाली भी और वो दूसरी भी, स्क्रीनशॉट लेके जो जैसे आपने बताया था ना। हाँ हाँ। और पीफएम वाली भी, वो जो आई थी ऊपर सीक्वेंस आई थी ना। जो करनी थी ना वो नहीं अब आपने ऐड करनी, वो ये करनी है। आगे ये वाला काम करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट नहीं पीफएम वाली करनी, वो यही की है हमने, नेक्स्ट टाइम बच्चों को से नहीं करवानी वो। अच्छा, पीफएम वाला काम नहीं करवाना बच्चों से। हो गया ना, ये जो अभी किया हमने, ठीक है। क्योंकि वो बहुत हेक्टिक काम है, तो ये इंशाल्लाह ऐसे ही हो जाना। ठीक हो गया, समझ आ गई? सर ठीक है। वो एक एक सीक्वेंस लेके करना पड़ता है, ये डायरेक्ट सारे सीक्वेंस ऐड करने पड़ते हैं। ये सारी की सारी इकट्ठी, यही है ना। मैं और भी कोई सॉफ्टवेयर, और भी काफी आसान वाले सॉफ्टवेयर हैं जो कि उसके अंदर मेहनत कम करनी पड़ती है, तो वो इंशाल्लाह आप तो बस ये काम करते जाए, तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा डाटा जनरेट होना हम लोगों में। ये मैंने सेव कर दिया, NPR1 डोमेन फाइटोजोन नहीं पीफएम, ठीक हो गया, फ्रॉम चाइना सीक्वेंस, यस ये हो गया। अब ये आपकी सेव होगी इमेज, इसको अपने, लेकिन साथ साथ पेपर भी लिखते जाए। जी ठीक है सर, मैं बच्चों को करके ना फिर मैं करती हूँ, पेपर को भी करती हूँ। पेपर भी जनरेट करना है, ये बच्चों को भी सिखाना, आपने सिखाना, अब मैंने नहीं सिखाना। जी ठीक है। ठीक है, और ये टीवी टूल्स है ना, इसके अंदर और भी काफी कुछ होता है इसके अंदर। ये हीट मैप जनरेट हो जाता है इसके अंदर, आप डाटा हीट मैप भी जनरेट कर सकते हैं, वो जो, और काफी कुछ है इसके अंदर। जी सर। फीचर विजुलाइज हो जाता है, ठीक है, और भी काफी कुछ है भाई, लेकिन अभी आप इसको इंस्टॉल करें। ये मिम सूट नहीं जो हमने मिम में किया, आपने नहीं सर ये नहीं किया, ये मिम में करें, ये भी करके बताता हूं मैं आपको। मिम में जाना है आपने, सबका करना है ये आपने। मिम में जाके ये वो डोमेन एनालिसिस करता है, ये मोटिव एनालिसिस करता है, ये टाइप इन सीक्वेंस, और इधर जाके आपने वही सीक्वेंस दोबारा कॉपी, प्रोटीन की सीक्वेंस ली और इधर पेस्ट कर दी, ठीक है, और आपने इधर मोटिव के एनालिसिस करने हैं 20, ठीक है,
और इसको आप स्टार्ट सर्च कर दें। ये थोड़ी देर तक यहाँ पर ना, अब ये मोटिव एनालिसिस होगा। पहले डोमेन एनालिसिस किया है, अब क्या होगा? मोटिव एनालिसिस। मैंने आपको वो पेपर भेजा था, इधर है पेपर आपका। ये वाला पेपर आपको भेजा था ना मैंने। ठीक है, मैंने कहा था कि आपने सेम इसी तरह का बनाना है। आपके पास है ना ये पेपर? जी सर है मेरे पास। आप एनालिसिस आप जी एनपीआर वन यही आपने किया है अभी। एक्सप्रेसी में जाके आपने देखना है कि इसके अंदर एनपीआर वन लाइक जीन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं, ये जो अभी आपने की है। ठीक है, और फिर आपने फाइलोजेनेटिक एनालिसिस बनाना है, फिर क्रोमोसोम लोकेशन ये भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फिर एक्सप्रेशन प्रोफाइल बनानी है, आरएनए सिक डाटा, ये भी बाद में बताता हूँ ये कैसे करना आपने। ठीक है, फिलहाल ये हो गया। ये मेम्ब्रेन एनालिसिस भी आपने इसके अंदर ऐड करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि मेम्ब्रेन, और इसके अलावा और भी कई काम है जो आपने करने हैं। अच्छा, इसके अंदर ना वो जो दूसरे एनालिसिस है ना, वो भी मैं करके ऐड करके फिर आपको भेज देता हूँ। मेम्ब्रेन वाला कैसे लिखना है, उसका रिजल्ट्स कैसे लिखना है, उसका कैसे लिखना है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको इसके अंदर भी, मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं बल्कि आपको ये दिखा देता हूँ कि इधर मैंने डॉक्यूमेंट बनाया एक और ना, जिसके अंदर एक्स्ट्रा, क्योंकि हमने वही कॉपी नहीं करने, हमने कुछ और एनालिसिस भी इसके अंदर ऐड करने हैं। इंटेंशन रिपोर्ट 2020, ये एडिशनल मटेरियल एंड मेथड। ये देखें, आपने ये भी करना है कि प्रेडिक्शन ऑफ सब सेलुलर लोकलाइजेशन ऑफ योर प्रोटीन। ठीक है, वो आप ये मैं आपको भेज देता हूँ। आपने ये सारे काम भी करने हैं इसके अंदर। फिर ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग साइट, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग इवेंट मालूम करना है, फिर माइक्रो आरएनए मालूम करने हैं इसी के। ये भी आपको भेज देता हूँ, ये भी आपने अपने पेपर के अंदर ऐड करनी है चीजें। और फिर आर्थोलॉस मालूम करने हैं जाके, चीजें भी आपने ऐड करनी है। और मिलने वाला भी इसके अंदर भी नहीं ऐड किया, वो भी मैं ऐड करके एक्स्ट्रा चीजें जो आपने उसके अलावा करनी है, ताकि आपका पेपर हम कई जगह से एनालाइज करके फिर सबमिट कराएं। ये देखो ना, MIRNA साइट भी आइडेंटिफाई करनी है। ये मैं चाह रहा था पहले आप दूसरे काम कर लें, स्ट्रक्चर बनाएंगे। बस आप पेपर के अंदर ना जो चीजें अभी तक की हैं वो ऐड करके वो मुझे भेजें, और शुरू में इंट्रोडक्शन भी उसका चेंज करें। ठीक है, कर लें। ठीक है, ठीक है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। का ये देखो, अब ये मेम्ब्रेन एनालिसिस आ गया। ठीक है, इसको आप जब हम इसको ना इसकी आउटपुट देखेंगे, ये देखें, ये आ गया। ये भी आपने करना है। ठीक है, ये करना था, ये 1 मिनट में हो गया। ये मोटिव एनालिसिस है। क्या है? मोटिव एनालिसिस। कौन कौन से मोटिव है इसके अंदर, और इससे भी हमें इसकी डाइवर्सिटी का पता चल रहा है। देखो ना, सारी NPR1 लाइक प्रोटीन एक जैसी नहीं है, इसके अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। लेकिन जो एक जैसी है उसको कहेंगे ये सेम है। वो क्या है? डुप्लीकेट है। ये देखें, अब मुझे ये लग रहा है कि ये वाली सीक्वेंस, ये और ये तीनों बहुत ज्यादा सिमिलर है। ये दूसरी, तीसरी और चौथी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये तीनों डुप्लीकेट हो।
ठीक है। सिमिलरली ये वाली इसमें नीचे वाली 9 10 ठीक है 9 और 10 ही है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, ये वाला 11 थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है 11 और 12 मिड ये से ये मुझे लगता है एक जैसी है। तो इस तरह आपने छोटा करके लिखो। आपने इस तरह का एनालिसिस करके ये भी बताना है कि इसके अंदर ये डुप्लीकेट है, ये इस क्रोमोसोम नंबर पे है, ये इस क्रोमोसोम नंबर पे है, तो इसकी क्रोमोसोम में मैपिंग भी करनी है। मैपिंग करेंगे तो फिर लाइन लगा देंगे कि क्रोमोसोम नंबर 1 का जो जीन है ना, इसका डुप्लीकेट क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर है। ठीक है, मेरी बात की समझ आ गई आपको? इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका भी एनालिसिस कर सकते हैं। ये देखें डाउनलोड करने, ये मैं अभी रिकॉर्डिंग की है, ये आपने खुद करनी है। अब मैंने ये आपको भेजनी नहीं है, आपने खुद ही ये काम करके फिर आपने ये पेपर्स के अंदर ऐड करना है। इससे हमने हमारी जीन की कैरेक्टराइजेशन करनी है डिफरेंट तरीके से। इसके अंदर डुप्लीकेशन कितने हैं, ऑर्थोलॉग्स कितने हैं, पैरालॉग्स कितने हैं, फिर कौन सी प्रोटीन आपस में ज्यादा सिमिलर है। फिर अच्छा, फिर ये एक और सॉफ्टवेयर है, ये इसी के अंदर ये वाला प्रिडिक्शन ऑफ सब सेलुलर लोकलाइजेशन ऑफ योर प्रोटीन। इसका मतलब ये बता देता है कि जब यहां हम क्लिक करते हैं ना, तो ये क्या करता है कि हमें बता देता है कि आपकी प्रोटीन एक्सप्रेस होने के बाद सेल के किस पार्ट में जाएगी। यहां हमने सीक्वेंस सारी की सारी प्रोटीन की सीक्वेंस इसके अंदर ऐड कर देनी है। ये एक और डाटा आपका जनरेट हो जाना है। ठीक है, ये हो गया। क्या हो गया इसको, आगे नहीं जा रहा, आगे नहीं जा रहा, प्लांट्स का है। ठीक है, आप इसको सबमिट कराएं। जब ये सबमिट कराएंगे तो ये हमें बताएगा कि आपकी जो प्रोटीन है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी। पढ़ने के बाद इसके अंदर साफ कौन कौन से सिग्नल लगे हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के लगे हुए हैं, क्लोरोप्लास्ट के लगे हुए हैं। ठीक है, ये देखें, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको ये बता रहा है कि पहली वाली जो प्रोटीन है वो साइटोसोल का मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में इसके अंदर सिग्नल 12 है, दो। ठीक है, ये दो साइटोप्लाज्म के कितने 12 है, न्यूक्लियस के 2 है। ठीक है, अच्छा, और दूसरी वाली जो प्रोटीन है उसके अंदर ये पेरोक्सीडेज, ये PRO, इसको पढ़ने लगी, ये क्या होता है, ये प्लांट का कौन सा पार्ट है। न्यूक्लियस के अंदर 3.5 सिग्नल्स है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर 2.5 है। ये इस तरह क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ये एक्सप्रेस होनी है। ये आपने टेबल के अंदर एक और चीज ऐड कर देनी है, जो आपने टेबल ही बनाया था जी सर, उसी के अंदर ये इसका ये नीचे मैंने इसका दिया हुआ, ये देखो, आपने टेबल के अंदर ही ये बता देनी है, एक खाना ऐड कर देना है कि लोकेशन जी सर, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म है, एक्स्ट्रा वो किसी और जगह है, तो ये चीजें भी ऐड कर देनी है। और इसकी डिस्कशन कैसे करनी है, वो थोड़ा सा काम है इसका। डिस्कशन के अंदर भी मैंने ये रिजल्ट क्या लिखना है और डिस्कशन के अंदर जी। on the basis of our some cell localization, NPR gene have a broad cell distribution। कहाँ आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी है वो आपने यहाँ लिख देनी है। या अगर कोई और किसी वेबसाइट से आपको मिलता है इसकी और डिस्कशन की जा सकती है तो वो आपने ऐड कर देनी है। जी सर, अच्छा, ये ऑर्थोलॉग कैसे करनी है, ये अब आपको मैंने बता दिया, एडिकेशन कैसे करनी है ये भी आपको जी। मेरे पास थे molecular regulatory mechanism, प्रमोटर सीक्वेंस हमने डाउनलोड नहीं किया है। जी सर, प्रमोटर सीक्वेंस डाउनलोड किया आपने? सर नहीं, जीनोमिक की थी और ये सिर्फ पेप्टाइड की थी। डाउनलोड करना है। प्रमोटर कैसे करेंगे, आपने सीक्वेंस जीनोम लिया था ना जी, एनालिसिस का पता चल गया, डोमेन एनालिसिस पता चल गया, सब सेलुलर लोकलाइजेशन का पता चल गया। अब प्रमोटर एनालिसिस, सिट्रस जीनोम डेटाबेस, ये यहां पर गए थे ना आप। अच्छा, आपने इसके अंदर क्या है,
जब आप प्रोटीन को ब्लास्ट करते हैं अपनी, क्या ये वाली कोई भी की है आपने, ये किया है, इसको कॉपी किया और आपने इधर पेस्ट कर दिया और इधर आपने सिट्रस साइलेंसर लिख दिया। और इसको आपने ब्लास्ट कर दिया। अच्छा, अब आपने इसको क्लिक किया, अच्छा ये सीक्वेंस में जाके, ये तो एमआरएनए की सीक्वेंस है ना, अच्छा ये वाली, अब इसके अंदर प्रमोटर सीक्वेंस कौन सी है, यहां से लेकर ये जो एटीजी है ना, इससे ऊपर वाली है, ये प्रमोटर सीक्वेंस अलग कर लिए? नहीं प्रमोटर्स नहीं किया, पूरा पूरा लिया था ये मैंने। आपने क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक ऊपर ये वाली सीक्वेंस अलग करनी है, जो ऊपर ग्रीन पोर्शन आएगा, ये जो ग्रीन पोर्शन है सिर्फ ये प्रमोटर सीक्वेंस आपने सिर्फ अलग करनी है। ठीक है, सबकी ये फिलहाल अलग करें, बाद में मैं बताता हूँ कि आपने क्या करना है। ठीक है जी ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। कोई मेरा अभी तक जो चीजें मेरे पास है मैं आपको भेज देता हूँ। जी ठीक है सर, बच्चों को मैं बता देती हूँ NPR1 वाला उनको बता देती हूँ, जिसका BT भी है ना, फिर उसको मैं कल मतलब गाइड कर दूंगी। ये तुम्हारा भी अलग भेज दे कुछ को, अभी और भी काफी बच्चे जो काम करना चाहते हैं, लेकिन आपने सिट्रस के ऊपर और रूटेसी फैमिली के अंदर अगर कोई और भी प्लान है ना, तो उसके अंदर भी देख लें, जितने मैक्सिमम रिसर्च पेपर आपके पब्लिश हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। जहाँ अब अच्छा एक और चीज करें कि रेजिस्टेंस मैकेनिज्म जीन्स और है ना सिट्रस के अंदर, तो उनको देख लें। फर्ज किया आप देखेंगे रेजिस्टेंस मैकेनिज्म जो सिट्रस के अंदर है ना, उनका देखें। NPR1 है, अगर NPR2 इस तरह भी 2-3 है ना, वो कर लें, NPR2 कर लें। एक मिनट, जब NPR1 किया ना तो उससे 2 भी हो गया है, ये सारे मिलते जुलते होते हैं। इस तरह बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा अभी, मतलब स्टार्ट आहिस्ता आहिस्ता जब समझ ज्यादा लग जाएगी तो फिर मतलब कर लेंगे। अभी आप इसको तो करें ना, छोड़ो उसको, अभी ये करो, बाकी मैं बाद में बताता हूँ। अभी ये जितने स्टूडेंट है ना अभी इतना ठीक है, मतलब अभी इतना करते हैं ना, अभी जब ठीक है जब चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी ना, फिर मतलब और स्पीशीज से भी कर लेंगे फिर। ठीक है ये कर लेंगे बात, चलो ये करें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।